दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इनमें से कौन से एग्जांपल्स ऑफ मोशन में बॉडी जो है उसे हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान सकते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि हम लोग बॉडी को कब पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो हम लोग बॉडी को तब पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं जब जो बॉडी जो है वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो बहुत ज़्यादा होता है बॉडी के साइज़ के कंपैरिजन में। तब देखते हैं हमारा ऑप्शन ए में क्या है, अ रेलवे कैरियज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस। तो ऑप्शन ए में है एक रेलवे कैरियज है जो कि बिना जर्क्स का मूव कर रहा है दो स्टेशंस के बीच में। तो अब जाहिर सी बात दो स्टेशंस के बीच की दूरी कितनी होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और जो ट्रेन जो है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, इसलिए इस सिचुएशन में हम लोग इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। और ऑप्शन नंबर बी है, अ मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। और ऑप्शन सी है, अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। और ऑप्शन डी है, अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज़ स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ अ टेबल। अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हमारा, इन ए एंड बी द साइज ऑफ द ट्रेन कैरियज एंड द मंकी इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस दे हैव ट्रेवल्ड। कहने का मतलब वही है कि जो ट्रेन कैरियज है और जो मंकी है उनका साइज़ जो बहुत छोटा है, जितना उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके कंपैरिजन में उनका साइज़ बहुत छोटा है। दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस एंड द लेंथ ऑफ द ट्रैक रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर द कैप एंड द कैरियज कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसलिए उन सबको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके कंपैरिजन में वो बहुत छोटे हैं। अब देखते हैं, इन सी एंड डी, इन ऑप्शन सी एंड डी द साइज ऑफ द बास्केटबॉल इज कंपेरेबल टू द डिस्टेंस थ्रू विच इट बाउंसेस ऑफ आफ्टर हिटिंग द फ्लोर। तो जब बास्केटबॉल को नीचे गिराया जाता है तो जितना ऊपर बाउंस करता है उसके रिलेटिव में बास्केटबॉल का साइज़ कंपेरेबल है, यानी कि जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। और थस बास्केटबॉल कैनॉट बी ट्रीटेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसलिए बास्केटबॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं। लाइकवाइज द साइज ऑफ द टम्बलिंग बीकर इज़ कंपेरेबल टू द हाइट ऑफ द चेयर फ्रॉम विच इट ड्रॉप्स। तो जो टम्बलिंग बीकर है वो जिस चेयर से गिराया जाता है उसके हाइट से कंपेरेबल है, क्योंकि जो चेयर का हाइट तो ज़्यादा होता नहीं है और जो बीकर है उसका हाइट भी थोड़ा होता है, मतलब जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है उसके साइज़ के हिसाब से जो टम्बलिंग बीकर का है उसका साइज़ भी कंपेरेबल है, वो मतलब ज़्यादा छोटा नहीं है। इसलिए इस बॉटल को, इसलिए हम लोग जो टम्बलिंग बीकर है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पोजीशन टाइम xt ग्राफ्स फॉर टू चिल्ड्रंस A and B returning from their school O to their homes P and Q respectively are shown in the figure. Choose the correct entries in the brackets below. तब ये देख लेते हैं हमारा फिगर क्या है। तो यहाँ जो O है ये है एक स्कूल, यहाँ पे एक स्कूल है, और ये जो देखिए A जो है ये एक लड़का है और ये B जो है ये भी एक लड़का है। तो A का घर कहाँ पे है, A का घर पॉइंट P के पास है और B का घर है पॉइंट Q के पास है। तो अब इस ग्राफ को देखकर हम लोग को एंट्रीज को फिल करना है। तो ए में है, विच वन ए और आइदर बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी और आइदर ए। और फिर ऑप्शन बी में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइदर ए और बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन आइदर बी और ए। और इसी तरह सी में है, A/B वॉक्स फास्टर देन B/A। और डी में है, ए एंड बी रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम। और फिर है, ए और बी ओवरटेक्स बी और ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो इस ऑप्शन ए में का आंसर है हमारा, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। तो ए जो है वो स्कूल से ज़्यादा क्लोज रहता है क्योंकि जो पी है उसका, यानी कि उसका घर है वो ज़्यादा नज़दीक है स्कूल के, बिकॉज ये हैज़ टू कवर शॉर्टर डिस्टेंसेस। यानी कि जो ओ पी डिस्टेंस है, ओ पी यानी कि इसके घर से लेके उसका स्कूल तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्मॉलर देन ओ क्यू है। तो बी के घर से छोटा है। तो अब ऑप्शन बी का आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी में है, ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी। तो ए जो है स्कूल से बहुत पहले ही निकल जाता है, बिकॉज फॉर x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0। तो जब ए स्टार्ट करता है उस समय टाइम क्या होता है, 0 होता है, ये ए के लिए। बट फॉर बी टी हैज़ सम फिनिट टाइम, पर बी जो है वो कुछ समय बाद स्टार्ट करता है घर की ओर जाना। और ऑप्शन सी का आंसर देखते हैं। तो इसमें है, द स्लोप ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ ए देयरफॉर बी वॉक्स फास्टर देन ए। तो जो स्लोप ऑफ बी है, यानी कि जो हमारे ग्राफ में स्लोप ऑफ बी दिया हुआ है वो
बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। इसका मतलब ये जो है कि जो बी है वो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है ए के कंपैरिजन में। फिर ऑप्शन नंबर डी का आंसर है बोथ ए एंड बी विल रीच देयर होम एट द सेम टाइम। तो ए और बी जो है दोनों के दोनों घर एक ही समय पे पहुंचेंगे। और ऑप्शन ई का आंसर है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड्स वंस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में बी जो है ए को एक बार ओवरटेक कर देता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.25 किलोमीटर अवे। तो एक औरत जो है वो 9 बजे सुबह में उठती है और अपनी ऑफिस की तरफ जाती है। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से? 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाती है, जो कि उसका ऑफिस कितना दूर है उसके घर से? 2.5 किलोमीटर। तो अब वो जो है औरत वहाँ पे कितने बजे तक रुकती है ऑफिस में? 5 बजे तक रुकती है शाम का। एंड रिटर्न होम बाई ऑटो विथ अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। और जब वहाँ से आती है 5 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर, तब वो एक ऑटो लेकर आती है जिसका स्पीड होता है 25 किलोमीटर पर आवर। चूज सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट द एक्सटी ग्राफ फॉर हर मोशन। तो उसके इस मोशन के लिए जो वो 9 बजे से निकली और उसके बाद वो 5 बजे घर आ गई, इस मोशन को हम लोग को एक्सटी ग्राफ की मदद से प्लॉट करना है। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है डिस्टेंस टिल हर ऑफिस। तो उसका ऑफिस कितना दूर है घर से? उसका 2.5 किलोमीटर। अब वॉकिंग स्पीड ऑफ वुमेन कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन टू रीच ऑफिस वाइल वॉकिंग कितना हो जाएगा? तो 2.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 1/2 पर आवर, यानी कि 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स लगेंगे उस वुमेन को अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए। अब स्पीड ऑफ ऑटो कितना था? 25 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन टू रीच होम इन ऑटो, तो ऑटो से घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 2.5 डिवाइडेड बाई 25। तो हम लोग ऐसा क्यों करें? क्योंकि हम लोग को स्पीड जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो इस हिसाब से हमारा टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड का। तो अब ये देखिए हमारा हो जाएगा 0.1 आवर, यानी कि 6 मिनट्स। तो 6 मिनट्स में जो वुमेन है वो अपने ऑफिस से वापस घर आ जाती है। तो इन द ग्राफ ओ इज टेकन एज द ओरिजिन ऑफ द डिस्टेंस एंड द टाइम, देन एट t 9 AM x इज इक्वल टू 0। तो इसमें ओ यानी कि ओ को हम लोग उस वुमेन का घर लेते हैं कि उसका ओ जो है वहाँ पे उस वुमेन का घर है, और वहाँ पे t जो है उस समय 9 AM है। तो उस समय हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वही तो अपने घर में ही है। फिर एट t इज इक्वल टू 9:30। तो 9:30 AM में वो कहाँ, वो x उस समय क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2.5, क्योंकि वो अपने 9:30 AM में वो अपने ऑफिस चली गई थी। तो अब यहाँ से हम लोग प्लॉट कर लेंगे, यहाँ पे a का पॉइंट लगा लेंगे कहाँ पे? 2.5 कमा 9:30 AM पे पॉइंट लगा लेंगे, और यहाँ हमारा हो जाएगा a। तो ये जो a है ये उसका ऑफिस है। अब यहाँ से हमारा जो है 9:30 AM से वो औरत जो वो वुमेन है वो 5 PM तक वहीं पे रहेगी। तो यहाँ से हमारा a से लेके जो b होगा हमारा पॉइंट वो होगा 2.5 कमा 5। तो यहाँ पर हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो रेस्ट पे है। और फिर अब वापस आते वक्त हमारा फिर से स्लोप बनाना है। तो अब क्या था, हमने निकाला था कि उस वुमेन को कितना टाइम लगा था? 6 मिनट लगा था अपने वापस घर आने में। तो वहाँ बी से जो है अब हमारा सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 5.06 PM पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अ ड्रंकयार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। तो एक आदमी जो है पियक्कड़ है, वो क्या करता है? वो एक पतली गली में ट्रैवल कर रहा है, तो पहले 5 स्टेप्स आगे जाता है और फिर 3 स्टेप्स बैकवर्ड आ जाता है। फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, और ऐसा करते जाता है। जैसे 5 स्टेप्स आगे जाएगा फिर वापस 3 स्टेप्स पीछे आ जाएगा, फिर 5 स्टेप्स आगे जाएगा फिर 3 स्टेप्स वापस पीछे आ जाएगा, ऐसे ही करते रहेगा। ईच स्टेप इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड। तो वो एक स्टेप लेने में, एक स्टेप जो लेता है वो 1 मीटर लॉन्ग है और वो उसको एक स्टेप लेने में 1 सेकेंड लगते हैं। तो प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हिज मोशन। तो इसके मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट करना है। डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकयार्ड टेक्स टू फॉल इट इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। तो कितना देर लगेगा उस जो पियक्कड़ है उसको एक गड्ढे में गिरने में, जो उसका स्टार्टिंग पोजीशन से 13 मीटर दूर है। तो अब इसका आंसर देख लेते थे। इसका आंसर है द टाइम टेकन टू गो 1 स्टेप इज़ 1 सेकेंड। तो एक स्टेप लेने में उसको 1 सेकेंड लगता है। इन 5 सेकेंड्स ही मूव फॉरवर्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो 5 सेकेंड्स में वो 5 मीटर तक चल जाएगा। एंड द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स ही कम्स बैक बाय 3 मीटर। तो और अगले 3 सेकेंड्स में वो वापस 3 मीटर पीछे आ जाएगा। देयरफॉर इन 8 सेकेंड्स ही कवर 2 मीटर। तो 8 सेकेंड्स
जब हो जाएगा उसका तो उस समय तक वो 2 मीटर पे होगा। सो टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर ही टेक्स 32 सेकेंड्स। तो इसलिए 8 मीटर कवर करने में उसको 32 सेकेंड्स लग जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसे 2 मीटर कवर करने में 8 सेकंड्स लग रहे हैं। तो जब हमारा 2 मीटर को हम लोग को 8 मीटर बनाना है तो उसको हम लोग 2 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह जो हम लोग के हमारा जो टाइम है जो 8 सेकंड्स है वो भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 मीटर फॉर 8 मीटर ही टेक्स 32 सेकेंड्स। अब उसके आगे देखते हैं क्या है। ही मस्ट टेक अनदर 5 स्टेप्स फॉरवर्ड टू फॉल इनटू द पिट। तब 8 मीटर वो चला गया है तो उसके बाद जैसे ही वो 5 स्टेप्स लेगा तो वो तो पिट पे पहुंच जाएगा, क्योंकि पिट का डिस्टेंस कितना था हमारा 13 मीटर। तो 8 + 5 कितना हो जाएगा 13 मीटर। तो 13 मीटर पे वो गड्ढा था तो उस पर गड्ढे में गिर जाएगा और वो 5 स्टेप्स लेने में उसको फिर 5 सेकंड्स लगेंगे। तो हमारा टोटली कितना सेकंड्स हो जाएगा। सो द टोटल टाइम टेकन इज़ 32 + 5 सेकंड्स। तो देखिए 32 सेकंड्स हमारा किस में लगा था, वो 8 मीटर तक पहुंचने में, और इसके बाद 5 सेकंड्स किस में लगा, वापस अब आखिरी में गड्ढे में गिरने में। तो ये हो गया हमारा टोटली 37 सेकंड्स। तो यानी कि उस पियक्कड़ को कितने लगेंगे 37 सेकंड्स में वो 13 मीटर दूर वाले गड्ढे में जाकर गिर जाएगा। तो चलिए अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। तो हमारा जब डिस्टेंस 0 होगा, x 0 होगा तो उस समय टाइम भी 0 होगा, और फिर ये जब 5 सेकंड्स में वो कहाँ पे पहुँच जाएगा 5 मीटर पे पहुँच जाएगा। फिर वापस वो नीचे आ जाएगा 8 सेकंड्स पे वापस से आपका कितना पे आ जाएगा, वो 2 मीटर पे आ जाएगा। फिर वो 5 मीटर आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 + 5 7 मीटर पे चला जाएगा 13 सेकंड्स में, और फिर वापस वो पीछे आ जाएगा कितना 16 सेकंड्स में, फिर वापस वो पीछे आ जाएगा और वो 4 मीटर पे रहेगा। और ऐसे ही करते करते इसे ग्राफ को बढ़ाते जाना है। फिर आखिर में इस ग्राफ से भी पता चल सकता है कि 37 सेकंड्स में जो है वो पियक्कड़ गड्ढे में गिर जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अ जेट एरोप्लेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द लेटर विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो एक जेट प्लेन है जिसका स्पीड कितना है 500 किलोमीटर पर आवर, और वो जब अपने फ्यूल को जलाता है तो उसका प्रोडक्ट ऑफ कंबशन पीछे की ओर जाता है कितना, उसके मतलब उस जेट प्लेन के रिलेटिव स्पीड में कितना है 1500 किलोमीटर पर आवर एट अ स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन। याद रखिएगा ये क्या है, रिलेटिव स्पीड है किसके, जेट प्लेन के। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द लेटर विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो वो जो फ्यूल कंबशन में जलने पर जो फ्यूल निकल रहा है बाहर, उसका स्पीड कितना होगा एक ऑब्जर्वर के लिए जो ग्राउंड पे है। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो हमारा स्पीड ऑफ जेट एरोप्लेन को हम लोग VA माने हैं, और ये कितना है 500 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कंबशन प्रोडक्ट्स को हम लोग VB मान के चलते हैं। तो स्पीड एट विच द कंबशन प्रोडक्ट्स आर इजेक्टेड रिलेटिव टू द जेट प्लेन क्या है, VB - VA। ये जो VB है हमारा क्या है, स्पीड ऑफ कंबशन प्रोडक्ट्स माइनस जो VA है, क्योंकि जो जेट एरोप्लेन है क्योंकि वो कंबशन प्रोडक्ट्स के उल्टी दिशा में जा रहा है इसलिए इसको माइनस कर रहे हैं VA। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है -1500 किलोमीटर पर आवर। ये जो ऊपर दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ रिलेटिव स्पीड कितना जो है 1500 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमने माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो हमारा जो कंबशन प्रोडक्ट्स है वो उल्टी दिशा में जा रहा है किसके, जेट के। अब स्पीड ऑफ कंबशन प्रोडक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड क्या हो जाएगा VB - VA, यानी कि स्पीड ऑफ द कंबशन प्रोडक्ट्स माइनस स्पीड ऑफ द जेट जो कि है 500 इज इक्वल टू हो जाएगा -1500 उनका रिलेटिव स्पीड। तो अब ये सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा -500 दूसरे साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा +500। तो ये हो जाएगा VB इज इक्वल टू -1500 + 500 जो कि होता है -1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर। यानी कि जो हमारा कंबशन प्रोडक्ट्स है वो जेट मतलब वो पीछे की दिशा में जा रहा है, मतलब जेट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कितने स्पीड से -1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। याद रखिएगा यहाँ जेट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जेट के रिलेटिव स्पीड में दिया रहा है, बस ये जेट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और कितना स्पीड है इसका -1000 किलोमीटर पर आवर।